Non-Muslims for believing in one God and all His prophets, His holy books, His angels, and the day of judgment. Dear Muslims, brothers and sisters, before arrival of Islam, the prophets were sent down to the particular people for particular areas and a time, but the Prophet Muhammad was not restricted to a single nation, single tribe or particular part of land, but he was sent down to the whole world as the last prophet of Allah. No prophet shall come after our Prophet Muhammad was not restricted to a single nation, single tribe or particular part of land, but he was sent down to the whole world as the last prophet of Allah. No prophet shall come after our Prophet Muhammad because our Prophet Muhammad was given a perfect religion, Islam finalized the prophethood upon him, as it is mentioned in Surah Al-Ahzab, verse number 40. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. The Prophet Muhammad is not a father of any woman, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. My dear brethren, we are followers of the Prophet Muhammad and Allah regarded Islam as a global finalized the prophethood upon him. That's आदरणीय अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यापकगण महोदय, अभिभावक एवं मित्रों एवं सज्जनों, मेरा नाम गुफराना परवीन, मैं कक्षा 20वीं की छात्रा हूँ। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी मित्रों एवं सज्जनों मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात कदवा के प्रांगण में एकत्रित होकर हमारे हृदय को मिठास पहुँचाकर हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने का कष्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए दिन रात परिश्रम करते एवं अपने परिवार को त्याग कर, अपने विश्राम को त्याग कर हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सदा सोचते रहते हैं। अर्थात मैं अपनी भावनाओं को आप सभी के समक्ष भाषण के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी भाषण का विषय है प्रथम व्यक्ति। सर्वप्रथम आदम अलैहिस्सलाम को संसार में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब मनुष्यों का पिता कहा जाता है। संसार में जितने भी मनुष्य प्रारंभ से अंत तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद यानी संतान है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान, मुत्तफ़क़ुन अलैह।
मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हम सब को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर और दीनी तालीम हासिल करने के लिए हमें मुंतखब फरमाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर गांव, हर मोहल्ले में बच्चे और बच्चियां बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अल्लाह ने हमें मुंतखब फरमाया, हमें चुना और हमें अपने लिए यानी दीन के खातिर हमें मुंतखब फरमा कर हमें मदरसे में भेजा है। वरना बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चियां हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन से हटकर जो तालीम है, दुनियावी तालीम है, उनके लिए मुंतखब फरमाया। लेकिन ये फजीलत हमें सिर्फ हमें मिली है, किसी और तलबा किसी और स्टूडेंट को नहीं मिली। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, हर आन में, क्योंकि अल्लाह को कुरान में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। और उससे पहले है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह फरमाते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँगा और मेरा शुक्र अदा करो। यहाँ शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें जितनी भी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं उनको हमेशा याद करें और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह का नाफरमानी ना करें। क्योंकि पैदा करने वाला कौन है? हमें पैदा किसने किया है? हमें खिलाता कौन है? हमें पिलाता कौन है? हमें पैर, हाथ, चेहरा इतना अच्छा दिया अल्लाह ने दिया है ना। और अल्लाह पर ईमान लाना सबसे बड़ी बात है ना। अल्लाह की तौहीद पर यानी अल्लाह एक है इस पर ईमान लाना सबसे बड़ी बात। उसके बाद किस पर ईमान लाना है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और सिर्फ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ही बस नहीं है। आपने एक कलिमा पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ाया जाता है, मकतब में पढ़ाया जाता है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। यानी सबसे पहले ईमान लाना है तो किस पर ईमान लाना है? अल्लाह पर, व मलाइकतिहि उनके फरिश्तों पर, व कुतुबिहि किताब अल्लाह ने क्या वहाँ पे क्या वो कुतुब क्यों? आप अरबी दर्जात के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो जानती हैं कि किताब की जमा कुतुब है। कुतुब से मुराद सिर्फ कुरान नहीं है, इससे पहले भी अल्लाह ने किताब आसमान से जमीन में उतारा है, नाजिल किया है। अब वो कौन कौन सी किताब है मालूम है आपको? नाम बताएं खुद से। जो तौरात जो है किस पर नाजिल हुआ? हजरत तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और उसके बाद इंजील ये किस पर? तो ये तमाम किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर हमने ईमान नहीं लाया, एक पर ईमान लाया, सिर्फ कुरान पर ईमान लाया, तौरात, ज़बूर और इंजील को छोड़ दिया, तो क्या हम मुसलमान ईमान वाला कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके बाद व रुसुलिहि, रसूल की जमा क्या है? रसूल। तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना बस नहीं है, आदम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। जितने भी नबी आए हैं, अंबिया आए हैं दरमियान में, चाहे वह नूह अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, इसहाक अलैहिस्सलाम हो, तमाम पर ईमान लाना ज़रूरी है कि ये अंबिया, ये रसूल थे और नबी थे, अल्लाह ने इनको भेजा था और ये अल्लाह का पाक और साफ बंदे थे। तो इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। बिलाखिर असल मकसद जो है मदरसे में आने का मकसद क्या है?
मदरसे में आने का मकसद क्या है? हमें कोई सिर्फ और सिर्फ ये पता चले कि अल्लाह और उनके रसूल की जो किताबें हैं उनको सही तरीके से पढ़ें और उन पर अमल करें। मुसलमानों का सबसे बड़ा आपके सामने मैंने एक हदीस पढ़ी थी, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान, है ना। तो सबसे पहले बुनियाद क्या है? सबसे पहली बुनियाद बुनियाद इस्लाम अला खम्सिन में 5 बुनियाद में से पहला बुनियाद कौन सी है? कलिमा तौहीद। यानी आप गांव जाएं, आप बड़े से बड़े बूढ़ों को देखें, बच्चों को देखें, आप उनसे पूछें कलिमा आपको आता है या नहीं आता है। शायद ही कोई बच्चा आपको बताए कि मुझे कलिमा आता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग बूढ़े हो गए लेकिन उनको कलीमा याद नहीं है। कलीमा उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नमाज याद नहीं है, नमाज पता नहीं नमाज कैसे पढ़ी जाती है। आप अगर नए लोगों के पास जाएंगे, समाज में जाएंगे, उनको सामने खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, वो आपको देखकर नमाज पढ़ते हैं, समझे ना। आप रुकू में गए वो भी रुकू में चले जाएंगे, आप अगर सजदे में गए वो भी सजदे में, आपने अगर 5 सजदा किए तो वो भी 5 सजदा करेगा, उनको पता ही नहीं नमाज क्या चीज़ है। हमें सिर्फ हमें मकसद ये है हम सबका कि नमाज कैसे पढ़ा जाए, अल्लाह पर यकीन हो, रसूल पर यकीन हो और इन तमाम बातों पर जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया जिस चीज़ का उस पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो, ये हमारा असल मकसद है। और दूसरी बात, आज छुट्टी हो जाएगी ना। छुट्टी होने के बाद हम जब यहाँ से निकलेंगे, क्या इतना खुशी हो कि मदरसे की जो चीज़ हमें हमारे असातिज़ा ने सिखलाया था उस चीज़ को भुला कर और रास्ते में ऐसे जाएं कि लोग कहें कि जानवर हैं और ये इंसान का बच्चा लगता ही नहीं है। क्या हमारा तरीक़ा ये होना चाहिए या फिर जो मदरसा या फिर मदरसे के उस्ताद ने हमें सिखलाया है वो होना चाहिए? जब यहाँ से जाएं तो यहाँ के सामान को, यहाँ के जो ऐसा ना हो कि घर जा रहे हो यहाँ की बिल्कुल उधम कूद मचा के इधर भी कूड़ा कवड़ा कर दिया और फिर निकल गए कि हमें तो अभी 1 हफ्ते के बाद आना है, यहाँ जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं, यहाँ से जब हम निकलें तो यहाँ की सफाई भी ज़रूरी है, सफाई करके और आराम के साथ हमें घर जाना है। रास्ते में अगर कोई मिले तो उनको सलाम भी करना है, अपना है तो सलाम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपके सामने आपकी मेहनत का नतीजा है। जिनको भी इनाम मिलेगा उनकी मेहनत और उनके उस्तादों की मेहनत और उनके वालिदैन की दुआ का वो नतीजा होगा। तो हम इनाम पाकर ज़्यादा खुश ना हों और इससे आगे बढ़ने का हौसला पैदा करें। आज हम छोटा सा इनाम हासिल कर रहे हैं, ये तो हम छोटा बोल दिए, ये भी बहुत बड़ा इनाम। कोई भी अगर इनाम है वो तो इनाम है ही, लेकिन इससे बढ़कर इनाम हासिल करना है हमें, दुनिया में भी और आखिरत में। सबसे बड़ा इनाम वही है। जिस तरह यहाँ हम मेहनत करके इनाम हासिल कर रहे हैं, आज खुशी हो रही है, तो उसी तरह मरने के बाद भी यहाँ पर जो मेहनत करेंगे वो जो इनाम मिलेगा, फिर वहाँ पे खुशी जो मिलेगी वो हमेशा के लिए हमेशा लिए होगी। इसलिए ये इनाम जो हम पा रहे हैं उस्तादों की मेहनत भी है और वालिदैन की दुआ है। तो हम जब घर जाएंगे तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। इनाम पाने के बाद हम सोच लें कि हम कामयाब हो गए, अब कुछ नहीं करना है, नहीं। इनाम पाने के बाद भी मेहनतें हैं। इस इनाम का जो है समरा यही है कि हम लोगों के साथ हुस्न सलूक करें। हम यहाँ से घर पहुँचेंगे, जितने भी मिलने जुलने वाले हैं उससे ऐसा हम मिलें कि उनको ऐसा लगे कि हम
किस मदरसे से आए हैं वो पूछने पर मजबूर हो जाए कि आप कहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हो, वो पूछने पर मजबूर हो जाए। ऐसा एहसान, ऐसा हुस्न सलूक हम पेश करें, सलाम करें और उसके बाद जो है अच्छे अखलाक से पेश आएँ, उनकी खबर खैरियत पूछें, उनसे मिले जुले। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम घर में, बाहर तो अखलाक दिखा देते हैं, घर में अपने भाई बहन के साथ अखलाक नहीं दिखा पाते। भाई बहन के साथ जो अच्छा सा अखलाक पेश कर देगा तो वो दीगर में भी जो है हो जाएगा। एक दिन तो अच्छा रहेंगे, हम घर जाएंगे क्या होगा, एक दिन अच्छा रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, चौथे दिन से जो है छोटे भाई है, बड़े भाई है, झिझक कर हम बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने घर में छोटे हैं तो उसके साथ जो है अच्छा बर्ताव। ये हमारे मदरसे में इस बार टेस्ट हुआ है और ये तय पाया है कि हर महीने टेस्ट हो। और टेस्ट में हम लोगों ने 3 कैटेगरी की है। पहली कैटेगरी है अरबी दर्जा, दूसरी कैटेगरी है प्राइमरी दर्जा और तीसरी कैटेगरी है शोबे हिफ्ज़। पहली कैटेगरी में अरबी दर्जात में पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन। अरबी दर्जात में अरबी अव्वल है, अरबी दोम है और अरबी सोम है। प्राइमरी दर्जात में मकतब अव्वल है, मकतब दोम है, मकतब सोम है और शोबे अतफाल है और शोबे हिफ्ज़ अलग है। तो इस तरह से जो मदरसा खदीजतुल कुबरा है उसमें हम लोगों ने 3 कैटेगरी की है। जो मदरसा कलीमिया लड़कों वाला मदरसा है उसमें भी 3 कैटेगरी है। वहाँ पर अरबी दर्जात में आलिया उला और से लेकर के अरबी दोम तक के तलबा शामिल हैं और उसके बाद प्राइमरी दर्जात हैं और उसके बाद शोबे हिफ्ज़ है। तो जो नाज़िम इम्तिहान है जनाब मौलाना राशिद नदवी, मुफ्ती राशिद नदवी, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ये के बाद दीगर हले का नाम लें और इंशाअल्लाह ये टेस्ट का सिलसिला ये बच्चियों को समझ लेना चाहिए कि टेस्ट का सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हर महीना टेस्ट होगा और हर महीने में आपको इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये दिमाग में बात रख लें, पहली पोजीशन का इनाम सबसे ज़्यादा रहेगा। जिस बच्ची ने पहली पोजीशन हासिल की है या हासिल करेंगी, कल होकर अगले महीने उसके बाद महीने में पहली पोजीशन का इनाम सबसे बड़ा रहेगा। दूसरी और तीसरी पोजीशन का इनाम बहुत बड़ा नहीं होगा। इसलिए पहली पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो 2 कैटेगरी है मदरसा खदीजतुल कुबरा में। एक कैटेगरी अरबी दर्जात में है, एक प्राइमरी के। प्राइमरी दर्जात में कुल 6 क्लास हैं, उनमें से 3 बच्चा जो टॉपर की हैं, 3 लड़कियां जो टॉपर की हैं। उसमें से सबसे नीचे जो यानी 100 पोजीशन है उनका नाम सबसे पहले जो का नाम लेऊंगा मैं वो आगे हैं। बोलिए बोलिए। 100 पोजीशन असराना है, असफाल भी 100 पोजीशन। असराना है 2 पोजीशन बढ़ा दी। 2 पोजीशन अदीबानास मतलब 100। 2 पोजीशन अदीबानास मतलब 100 और अव्वल पोजीशन प्राइमरी दर्जात में यानी 6 दर्जात थे। 6 क्लास में जो फर्स्ट पोजीशन यानी 86% लाकर जो हासिल की है वो नफीसा परवीन है, मकतब 2। अब इसी तरह अरबी दर्जात में जो बच्चियां हैं उनमें से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली लड़की जिनका नाम सुरैया है, अरबी अव्वल। सुरैया अरबी अव्वल 100 पोजीशन और 2 पोजीशन लूसी परवीन अरबी 100।
लूसी पर भी अरबी सोम दोम पोजीशन, और इसी तरह अरबी क्लास की जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले लड़की जो है वो फौजिया नाज हैं। ये अरबी अव्वल में पढ़ती हैं। माशाअल्लाह ये लड़की बहुत ही तेज है। अल्लाह तबारक व तआला इस लड़की के जरिए से आगे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएगा। उसके बाद पहली पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन दो। तीसरी पोजीशन प्राइमरी दर्जात में असराना है अतफाल बी के, वो मौलाना के जरिए सामने से इधर से सामने से। इसमें किताब है आदाबुल मुताल्लिमीन। आदाबुल मुताल्लिमीन। चलिए खड़े हो जाओ। मोती साहब दिया अब आगे अब उसके बाद जुमला जी ऐसे ऐसे लिया करो ताकि जो ऐसे पकड़े मानो फिर से। अब दूसरी पोजीशन लोसी परवीन अरबी सूर। इनको किताब लिखिए दो थी लीजिए, उठिए। आ गया। और अब पहली पोजीशन हासिल करने वाली लड़की फौजिया नाज हैं जो अरबी अव्वल में पढ़ती हैं। इनको किताब दी जाती है। इनको जो है ना आप लोग आइए तो आप लोग ये लुगात की किताब है जो कामुस जदीद अरबिक से उर्दू। आप लोग हट जाए ना रास्ते से, इनको दे दीजिए, हट जाइए वहाँ समझ जाइए। वीडियो बन रही है, आप हट जाइए। दोनों हाथ से पकड़िए। ये फौजिया नाज है जो अरबी अव्वल में अरबी क्लास में सबसे पहली पोजीशन हासिल की है। ये वो तालिबात थी जिन्होंने मदरसा फतेह कुबरा लेबनान करवा में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाली थी। अरबी दर्जात में मोहम्मद अरमान हैं यहाँ पर तीसरी पोजीशन, वो घर गए हुए हैं। मोहम्मद अकबर ये अरबी सोम के तालिब इल्म में हैं। 57% ठीक है। दूसरी पोजीशन, इसमें कुल नंबरात 10 थे। अच्छा, ये नंबरात इंशाअल्लाह सशमाही में ऐड किए गए। आइए जनाब मोहम्मद साहब के दस्त मुबारक से आप इनाम हासिल करें, और जनाब मौलाना अफरोज साहब आप भी खड़े हो जाए। और मोहम्मद अरशद ये दरभंगा के हैं, मधुबनी के हैं, तशरीफ लाएं। ये आलिया उला के तालिब इल्म है। 82% हासिल किया माशाअल्लाह, पहली पोजीशन। इनको कामुसुल जदीद दी जाती है। और प्राइमरी दर्जात में शायान जो शोबे अतफाल के तालिब इल्म हैं, सोम पोजीशन हासिल की है माशाअल्लाह। ये बच्चा तो एक ही महीना हुआ है, कितना ज़हीन है माशाअल्लाह। इन्होंने 2 महीने का कोर्स मुकम्मल कर दिया। आदाबुल मुताल्लिमीन, बेटा पढ़ना ठीक से ना, इधर दूसरी पोजीशन है जहांगीर। आइए, ये अफाल ए के तालिब इल्म है। और तीसरी पोजीशन अमान बिन मास्टर मसरूर माशाअल्लाह, ये भी अतफाल के हैं। प्राइमरी दर्जा में मुकम्मल अतफाल वाले हैं। सोचने की बात है, अव्वल दोम सोम सब गायब। शोबे हिफ्ज़ अव्वल पोजीशन है जी, अमान माशाअल्लाह। इनको कौन सी किताब दी गई है, किस दर्जे में? अतफाल सी रिबात, ओहो अतफाल सी, हाँ ठीक है माशाअल्लाह। ये जनाब मास्टर मसरूर साहब के फर्जंद हैं अमान माशाअल्लाह, गुड। आ बेटा शोबे हिफ्ज़ में आओ। तीसरी पोजीशन, एक सेकंड, हेलो, एक काम कर सकते हैं। तीसरी पोजीशन में 2 बच्चों के नाम हैं, नादिर और अब्दुर्रहमान। दोनों के नंबरात सेम हैं। पर्ची उछाली जा रही है, किसी एक बच्चे के हिस्से में ये पोजीशन आएगी। या तो नादिर तीसरी पोजीशन ला सकता है या अब्दुर्रहमान। पर्ची उछाली जा रही है, देखो कौन खुशकिस्मत है। कोई छुटकू है? आओ अमान, तुम इधर आओ, ये पर्ची उठाओ।
एक उठाना है। चलिए भाई अरे हजरत जी इनको दीजिए ना, जाइए। कौन है? अरसलान, माशाअल्लाह। अरसलान, हाँ ठीक है। अरसलान की ये तीसरी पोजीशन, हाँ दूसरी पोजीशन हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि 3 लड़के टकरा रहे हैं, 2 ही है ना, अरसलान और नादिर में टकरा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी पोजीशन में टकरा होता तो अब्दुल रहमान को छाट दिया जाएगा। अरसलान में और नादिर में टकराव हुआ भी, तो अरसलान की दूसरी पोजीशन आई। माशाल्लाह, आइए तशरीफ लाइए। अरसलान की दूसरी पोजीशन है शोबे हिफ्ज़ में, माशाल्लाह। ये वाला है ना। हाँ, ये जाना मास्टर साहब, आप भी खड़े हो जाए। मुफ्ती साहब के फर्जंद हैं ये। पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन नादिर की है। नादिर आए और पहली पोजीशन अबू बकर की है। आप भी आ जाए। इनको कौन सी किताब दी जा रही है? पहली पोजीशन मैंने फवाइद मक्किया, फवाइद मक्किया पहली पोजीशन, माशाल्लाह। दोनों पोजीशन उसूल तजवीद है। नादिर आपको नादिर है। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आप आए। अबू बकर साहब ही पहली पोजीशन फवाइद मक्किया दी जा रही है। और ये कौन है? अच्छा ठीक है। और तमाम अरबी दर्जात के एतबार से आए जिन्होंने दुलारी परवीन, ये अरबी सोम में दूसरी पोजीशन हासिल की है। आते रहिए। दुलारी परवीन, इनको कलम दिया जा रहा है। आइए इधर से आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। बैठ जाओ। मोहम्मद शायान, ये तो आ चुका है। मोहम्मद फराज आ जाएं। अब्दुल वाजिद आ जाएं। अबू शमा आ जाएं। अबू बकर अबू फजल आ जाएं। लेते रहें, कलम लेते रहें, देते रहें। हिम्मत करो, इंशाअल्लाह आपकी पोजीशन बढ़ेगी इंशाअल्लाह। अभी आप लोग क्लास के एतबार से दूसरी तीसरी पोजीशन पर हो। कोशिश करो कि पूरे प्राइमरी दर्जात में या अरबी दर्जात में और पूरे मदरसा टॉप बनो। आतिफा, माइक का जवाब नहीं आएगा। फैसल, आतिफा हैं, फैसल हैं, आ जाएं। मोहम्मद दिलबर आ जाएं। अल्तमश, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद फैज़ान, तीनों आए। वकीअ, मोहम्मद रागिब, मोहम्मद खालिद, आप लोग आ जाएं। मकतब दोम, मकतब अव्वल से मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद तमाजीर, अबू नसर, माशाल्लाह, बहुत खूब हो गया। हाँ हाँ, ये सबको नहीं है, ये अपने अपने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्लास। हाँ ये क्लास भाई है, माशाल्लाह। दुलारी आ जाए। शाहीना तीसरी पोजीशन। नाजिया मसरूर, उम्मे सलमा, सहर फातिमा, अरबी दोम। और फौजिया नाज, सुरैया का हो गया, यह हो गया। मुंतशा आ जाए, मुंतशा, यह अरबी अव्वल। नकीबा, उज़मा, नाज। जास्मीन, नजराना, परवीन, बहुत खूब माशाअल्लाह। नूर अफशा, शायका, शाजरा, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अपने अपने अब्बा को दिखाना घर में जाकर। हबीबा परवीन, आतिफा परवीन, अनीसा परवीन, माशाअल्लाह। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? रेजी। शहजादी, तबस्सुम, आफरीन।
मौलाना आपको पता होना चाहिए कि ये इनाम जो है ना, हम लोगों ने जो पहले किया गया तमाम उन बच्चों को देने के लिए सिर्फ चुना था कि जो टॉपर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो ये पेन अलग से इनाम दिया गया है, जितने बच्चे हर क्लास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड किया है, तो हम लोगों के पास इतनी तो रकम है नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब अपने जेब से हर बच्चे के लिए, हर बच्चे और बच्चियाँ दोनों के सबके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके लिए पेन का इंतज़ाम मुफ्ती साहब के पैसे से हुआ। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मुफ्ती साहब ने इन पेनों में पैसे दिए हों, इनाम का हकदार सिर्फ मतलब इनाम देने के लिए आगे बढ़ो, नहीं। इनसे पहले भी जो भी इनाम किताबें दी गई हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हकदार पैसे में जो हक मतलब कि देने वाले में मुफ्ती साहब थे। और अल्लाह का शुक्र है वो भी असातिज़ा हैं सब जो इनमें हिस्सा लिया है। अल्लाह का शुक्र, अगले बार से भी सब हिस्सा लेंगे। अल्लाह के इंशाल्लाह हर महीने में इससे ज़्यादा इंशाल्लाह इनाम इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब के भी पैसे में बरकत हो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की दूसरी पर भी मैथ टेस्ट माध्य बड़े वाले घंटा इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माध्य निकालने के लिए बोले हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ। क्या पढ़िए? हम करेंगे, रुको हम बनाते हैं। दूसरी बच्ची रोजी पर भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात। छोटा छोटा ही लिखना है। सभी गुणन खंड ज्ञात करें। 22 का सभी गुणन खंड ज्ञात करें। ठीक है, माशाल्लाह। अब इंग्लिश मुँह से बोलिए, लिखवाने की जरूरत नहीं, सवाल को मुँह से। आगे जाओ, आगे 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 जाओ, उधर कुर्सी की तरफ। इसी वाइज ये एक मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है, पैसिव वॉइस।
चलिए माशाल्लाह। और पूछिए और पूछिए। बिटवीन और अमंग में क्या अंतर है? अमंग मजलिसों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बिटवीन दो तीन के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। जी बताए। खाता हूँ, क्या बोलेंगे इसका? इंग्लिश बनाइए। क्या मैं खाता हूँ? डू आई ईट? सही बनाया? ठीक तो है, ठीक है, सही ठीक। है। हाँ, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके। मैं कहाँ जा रहा हूँ? वेयर एम आई गोइंग? सही बनाया? ये कौन सा टेंस है? ये कंटिन्यूस कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। जैद खाना खाता है। ज़ैद ईट्स फूड। ओके। तूने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट? गुड, माशाल्लाह, बहुत खूब। अगर हमें इसी को अरबी बनाना है, तूने क्या खाया? माँ अकल तू। माँ तूने क्या खाया? हाँ। अगर मुज़क्कर हो तो हाँ। माँ अकलता, गुड। और मुअन्नस हो तो माँ अकलती। वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हम लोग लखनऊ गए। इंग्लिश बनाइए। वी वेंट टू लखनऊ। ओके, इसी का अरबी बनाइए। ज़हबतु इला लखनऊ। हम लोग। ज़हबना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। आप जाइए, आप आइए। साइंस से रिलेटेड सर आप पूछे तो। वो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है साइंस, जो 9th क्लास की है, तो मैं उससे भौतिकी से एक सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि भौतिक विज्ञान जो है, चलिए। भौतिक विज्ञान को कितनी भागों में बांटा गया, उसकी कितनी शाखाएं हैं? दो हैं। कौन कौन सी है? भौतिकी और रसायन। वेरी गुड। अच्छा, क्या आप विज्ञान की परिभाषा बता सकते हैं? जी। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं कार्यों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है सर। क्या आप भौतिक राशि के बारे में बता सकते हैं कि कितने प्रकार की आधारी राशि होती है जिसका SI मात्रक हमारे भौतिकी विज्ञान में शामिल है? 7 होती हैं। क्या आप ये बता सकते हैं लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। अच्छा, SI का क्या मतलब हुआ? SI मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, आप जाइए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में बताना है। विधि में उसको हल करें। कितना हुआ? उसके पास है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में कितना हुआ? बत्तीस मिलियन 634,634 इकाई। ठीक है, 32,634,634 इकाई अंतर्राष्ट्रीय विधि में। ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, बस एक। आप किस दर्जे में हैं? अरबी अव्वल में। अरबी पढ़ाई जाती है जी। अरबी अव्वल में आप गर्दान सुनाइए मुस्बत ज़रब से। ज़रब की माज़ी मुस्बत की गर्दान सुनाइए। ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबत ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबते ज़रबतुमा ज़रबतुन ज़रबतु ज़रबना। ज़रबा से वाहिद मुतकल्लिम क्या है? ज़रब से वाहिद मुतकल्लिम ज़रबत ज़रबतुम। गुड। इसी को मुज़ारे सुना दीजिए। नसरा से मुज़ारे फ़िल मुज़ारे। यंसुर यंसुरान यंसुरून तंसुर तंसुनान तंसुरु तंसुरानी यंसुर। ये है लगा हुआ ना। तंसुरु तंसुरानी तंसुरून तंसिरीन तंसरानी तंसुरन अंसुरुन अंसुर। माजी की कितनी किस्में हैं? माजी की
माजी की 4 किस्में। क्या क्या हैं? माजी मुतलक, माजी बईद, माजी करीब, माजी इस्तेमाल। माजी मुतलक अगर हमको ज़रबा से बनाना तो कैसे बनाएंगे? ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू। माजी करीब बनाना कैसे बनाएंगे? माजी करीब, हाँ। कद ज़रबा, कद ज़रबा, कद ज़रबा। माजी बईद बनाना कैसे बनाएंगे? काना ज़रबा। गुड, माशाल्लाह, अच्छी बात है। ये इस तरह से ये पता चलता है कि हमारे मदरसे में माशाल्लाह हमारे जितने भी असातिज़ा हैं, खा वो उस्तानियाँ हों या असातिज़ा हों, अपने अपने एतबार से मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा मदरसा जहाँ पर कि दोनों तरह की तालीम दी जा रही है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुरान की तालीम दी जा रही हो या हदीस की तालीम दी जा रही हो, वो तालीम तो है ही। हमारा फ़ोकस भी कुरान और हदीस को मजबूत करना और कुरान हदीस को समझना है, और यही हमारा मसदर और यही हमारा मंबा है। लेकिन हालात हाज़रा का तकाज़ा है कि हम तमाम उलूम को हासिल करें और अपने बच्चों को महफूज रखते हुए उनको कंपटीशन के में उतारने की कोशिश करें। चुनांच हमारे यहाँ माशाल्लाह साइंस और मैथ और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी तरह से अंग्रेज़ी मजबूती के साथ पढ़ाई जाती है। एक ये आपको एक झलक दिखाई जा रही थी। यहाँ पर तमाम बच्चे इस बात पर कादिर हैं कि वो अरबी टू इंग्लिश और फ़ारसी भी बना सकते हैं माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। तशरीफ़ ले जाएँ। आखिर समझा दीजिए, घर जा रहे हैं।